स्टोर इंडिया सर। जय स्टोर इंडिया। शरद भाई अनम्यूट कीजिए अपने आप को जी। जय स्टोर इंडिया का मास्क और टी शर्ट साथ नहीं छोड़ना, देखिए। जय स्टोर इंडिया। बढ़िया 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 सर। क्या बात है। सरस क्षीरसागर साथ में दोस्तों, हेलो दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग और जय स्टोर इंडिया। और सरस क्षीरसागर सर के हेड के ऊपर बहुत दिन के बाद एक जूम स्पेशली अरेंज की गई। आज डॉक्टर फैजन सर का आज कीमती वक्त मिल चुका है और इस जूम में मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सारे लीडर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज की जूम में जो भी लीडर्स आ चुके हैं उनको आज डॉक्टर फैजन सर के माध्यम से डायरेक्ट उनसे बातों से आज पूरा डिटेल पता चलेगा। जो भी कुछ आपके क्वेरीज है, जो भी कुछ आपके प्रश्न है, उसका सबको आंसर में मिलेगा। जैसे कि हमारी बात हो चुकी है शरद सर से कि आपके टीम से जो भी कुछ प्रश्न है वो शरद सर को 1 by 1 पूछ लेंगे आमने सामने और सर उसका जवाब देंगे और सबको साथ में जवाब मिल जाएगा। तो मैं सबको मैं डायरेक्ट सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ। डॉक्टर फैजन खान सर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ जूम में आज के। दोस्तों प्लीज आपको आज सारा डिटेल क्लियर हो जाएगा। सर वेलकम डॉक्टर फैजन खान सर। थैंक यू अनिल सर। जी शरद भाई, आप सब लोगों का अभिनंदन आज की जूम में। और यहाँ पर देखिए कंपनी की जो परिस्थिति है उसको लेके एक ट्रांसपेरेंट चर्चा है जो शरद भाई ने कहा है। शरद भाई का फोन आया था हमारे पास और उन्होंने कहा देखिए क्लियर बताइए कंपनी की क्या स्थिति है और किस तरीके से आगे काम करना है और किस तरीके से जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका पैसा फंस गया है उनको किस तरीके से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं या उनका पैसा उनको रिफंड कर रहे हैं। तो इसको लेके चर्चा है। तो शरद भाई मैं ये चाहूंगा कि आप किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर दीजिए जैसे मैंने कहा था, क्योंकि जूम में सारे लोग बात करेंगे तो समय बहुत जाता है और दूसरे काम भी होते हैं हमारे। आप ही के डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं तो किसी एक पर्सन को आप अपॉइंट कीजिए, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर देता हूँ। अतुल पवार जी आप बात करना चाहेंगे सर? अतुल पवार जी। अतुल पवार जी तो है ही नहीं जूम में। अतुल पवार जी जूम में नहीं है शरद भाई। सर मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है, आप ही प्रश्न रखिए। अगर अतुल जी नहीं है तो समझ नहीं सकते। ठीक है प्लीज सभी आप अपना आवाज पुट रखिए। मैं अभी सर से बात करने जा रहा हूँ। पहले तो सर जय स्टोर इंडिया सर, और आपका इस मीटिंग में हमको जो आपने कीमती वक्त दिया उनका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सभी लोग हिसाब से आपको सुनने के लिए और आगे का जो प्रोसेस होने वाला है उसके लिए सर। तो जी सबसे बड़ी बात सर है कि सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही है, वो है पैसा। सही बात है। और पैसा अगर नहीं है तो किसी का भी दिमाग नहीं चलेगा, आपका भी नहीं चलेगा, ना हमारा चलेगा सर। जी हाँ। यहाँ पर जितने भी लोग ज्वाइन हैं सर, इसमें सभी एक अच्छे काम करने वाले लोग हैं, लीडर भी है। और इसमें से 2-3 लोग हमारे स्टोर ओनर हैं जो रिस्पेक्टफुल है हमारे लिए, जिन्होंने हमको समय दिया। इसमें शरण रेड्डी सर है, हल्देकर सर है और मुड़े सर बोलकर हैं। ये 3 हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक हमारे कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और 2 महाराष्ट्र से। 2 महाराष्ट्र जी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम आपके साथ जब से जुड़े हैं तब से हमने आपको बेहतर ही पाया है और आपने हमारे लिए बेहतर करने की बहुत कोशिश की है। हम जानते हैं कंपनी बहुत ही बुरी परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और निकल भी चुकी है अभी। जी। तो मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगा,
मैं लेकिन आपको इतना ही करूंगा सर कि आप तारीफ के काबिल हैं और हम चाहते हैं कि आप हमको एक सही मुकाम पर लाके वापस बैठा दें बिना तकलीफ के। तकलीफ तो हमको हो रही है, हम झेल रहे हैं, हर आदमी को ग्राउंड वर्क पे तकलीफ हो रही है, वो बड़े पैमाने पर उससे गुजर रहे हैं कि अब तो क्या क्या बताया जाए। हर आदमी एक दूसरे से बात कर रहा है, सीनियर से बात कर रहा है, हर इन्वेस्टर लोग अपने सीनियर से बात कर रहे हैं सर, क्या परेशान। लेकिन सभी ने सहयोग किया है सर। आज कंप्लीट हम लोग 9-10 महीने से हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। सभी को आशा है कि सर फैजान सर हमको इससे बाहर निकालेंगे। अगर आपके पास अच्छे से अच्छी अगर आइडिया है हमको बाहर निकालने की और जो आप कर रहे हैं तो वो हमसे आइडिया आप शेयर करें। तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा सर, उस सवाल का एक एक करके पूछे, अगर आप जवाब मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा सर। तो मैं सवाल पूछता हूँ सर, स्टार्ट करूं सर? हेलो सर, हेलो हेलो सर। बिल्कुल रखिए, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं पहला सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर। पहला सवाल है मेरा स्टोर को लेकर कि मुझे पॉइंट भेजे गए हैं, लीडर लोगों ने मुझे पॉइंट भेजे हैं, सबके मैंने एक एक पॉइंट लेके मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, कि नए अभी जो स्टोर हमारे जो पुराने स्टोर्स हैं इनकी परिस्थिति बहुत बेकार हो चुकी है। बहुत से मॉल अभी खुलना बाकी है। आपने लाइव में कहा था कि हम लोग 300 स्टोर खोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हम जानते हैं कि परिस्थितियां अपने खिलाफ है, स्टाफ नहीं है हमारे पास। फिर भी इस माहौल में हम पुराने स्टोर कब खोलेंगे, पहला हमारा क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन का उत्तर समझिए। इसमें थोड़ा सा जब मैं आपको उत्तर दूंगा ना, आपको पूरी पिक्चर क्लियर होने लगेगी शरद भाई, और सभी लोगों को होगी। ओके। तो इसका देखिए सिंपल है कि हमारे जब ये प्रॉब्लम आई, कंपनी में विपत्ति आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको ये लंबी कहानी है, से यहाँ जूम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब जो हो गया सो हो गया, हमें आगे बढ़ना है और हमें चीजों को ठीक करना है, ना कि खराब करना है। ओके। तो इसमें हमने एक इंटरनेशनल कंपनी से जब डील की, और डील जब की तो एज यूजुअल के भाई कोई आदमी हमें पैसा देगा तो क्यों देगा। हाँ। भाई आपके और हमारे बीच में अगर आपके स्टोर डिस्टर्ब हो गए या कंपनी ढह गई कि कंपनी बर्बाद हो गई, इसका किसी का लेना देना तो है नहीं। कोई भी कंपनी जब हमारे साथ डील में आती है या आई थी, जब हमारी इनसे बातचीत शुरू हुई थी, जो इंटरनेशनल कंपनी है हांगकांग सिंगापुर की, तब तो हमारी कंपनी ठीक थी ना, तो इनसे हमारी डील हो गई। लेकिन बाद में कंपनी डिस्टर्ब हो गई। अब उस डिस्टर्बेंस में शुरुआत में उनको कुछ जानकारी नहीं थी, तो वो फंड देने को रेडी थे। लेकिन जब उनको जानकारी मिली कि इनका तो जो पैसा अगर हम इनको देंगे तो ये तो लोगों का पैसा चुका देंगे और मामला खत्म हो जाएगा, ना को कोई फायदा होना है, तो उन्होंने इस डील में कुछ कंडीशंस डाल दी थी, जो कि मैंने आपको शेयर भी की थी। आपकी नॉलेज में आप बता सकते हैं लोग। ओके ओके। अब उसके बाद उन कंडीशंस के बाद हम सबसे पहला झूठ के लोग ये सोचते हैं कि हम पैसा लेके भागे। अगर पैसा लेके भागते तो ये जूम नहीं हो रही होती 10 महीने बाद। 10 महीने बाद इंटरपोल हमें पकड़ के इंडिया में डाल चुका होता। ठीक है, तो ये सब बेकार की बातें हैं जो लोग सोचते हैं। हम कंपनी डिस्टर्ब हो गई और हम फाइनेंशियली कुछ बैकअप बना के रखा था हमने, और हमने सबसे पहले तो उसी बैकअप को लगाया, और जब बैकअप भी खत्म हो गया तो हमारी मजबूरी हो गई कि हमारे पेमेंट्स बंद हो गए। जब पेमेंट्स बंद हो गए तो बिजनेस बंद हो गया। हाँ, बीच में एक चीज अच्छी हो गई थी कि हमने दुबई में ऑफिस ले लिया था, दुबई में जगह ले ली थी, हाइपर मार्केट के लिए जगह ले ली थी, और इनका पेमेंट पूरा एडवांस कर दिया था 1 साल का। अगर ये नहीं होता तो हम वहां भी बेघर हो गए होते। ठीक है सर। लोग ये सोचते हैं कि ये इनको स्टोर खोलने का पैसा नहीं है और ये ऐसा रह रहा है वैसा रह रहा है, तो ये सब गलत फहमियां हैं। इत्तेफाक है, तब हम पे पैसा था, तब हमने पैसा दे दिया था, और आज हम उसकी वजह से टिके बैठे हैं। ये भगवान की कृपा है कि हम बेघर नहीं हुए। अब उसके बाद अब आगे हम आते हैं आपकी बात के जवाब पर। तो देखिए, जो फंड हमने अरेंज किया था, उस फंड को इंडिया में डिपॉजिट करने में बहुत सी दिक्कतें आई, हमें बहुत सी अड़चने आई, अपने आप में पूरी कहानी है। लेकिन फिलहाल क्या है कि अभी हम फंड जब इंडिया में पहुंचा रहे हैं तो खुद हमारे ही लोग हमारे खिलाफ कंप्लेंट करके अकाउंट डिस्टर्ब कर रहे हैं बैंक कंपनी के। और जब बैंक अकाउंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो इतना बड़ा फंड है, कैश हाथ में लेके तो बांटा नहीं जा सकता, इंडिया में रूल्स है, और हमें अकाउंट्स चाहिए होते हैं, उन्हीं में पैसा ला पाएंगे। अब उसको लेकर कुछ प्रोसेस चल रही, जो कि मैंने आपको बताया और आपकी समझ में भी आया शरद भाई। जो बातें मैं यहाँ जूम पर नहीं रख पाऊंगा क्योंकि वो रिकॉर्ड होके कहीं और चली जाती है, जिसका नुकसान हो सकता है, मिसयूज हो सकता है।
तो आप पर्सन टू पर्सन आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा। तो उसका आपकी भी क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि इसका मतलब है कि ये फंड्स आ ही जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, झूठ नहीं है। लेकिन ये फंड जब आएगा तो अब एक चैलेंज है हमारे साथ। अब स्टोर की आपकी बात का जवाब, हमारे पास चैलेंज ये है कि बहुत सी ऐसे स्टोर हैं जहां के स्टॉक नहीं बचा, सामान सड़ गया, कीड़ा पड़ गया, चूहे खा गए, एक्सपायरी हो गया, और स्टोर लैंड ओनर्स के कंट्रोल में है क्योंकि उनको किराया नहीं गया 7-8-10 महीने तक का और 6 महीने तक का। तो वो क्या है कि वो वहां से सामान निकालना मुश्किल है। तो सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टर्स से सीधी सीधी एक बात बोलूंगा कि आपने पैसा कंपनी को दिया है, वो स्टोर रहे ना रहे, आपको बिल्कुल भी, देखिए चिंता कंपनी की है, दुख भी होता है हमारा बनाया हुआ सजाया हुआ सिस्टम खराब हो जाए, लेकिन पैसे के मामले में मैं आपसे एक ही बात बार बार कहता हूं और कहता आ रहा हूं, आज भी कहूंगा कि आपका पैसा जो है वो हमारी देनदारी है, उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बहुत से लोग हैं नासमझी में, स्टोर बंद हो रहा होता है और वो वीडियो डाल देते हैं, देखो ये क्या हो गया और ऐसा कर दिया कंपनी ने, वैसा कर दिया। वो कंपनी की गलती है, कंपनी की प्रॉब्लम। अब कंपनी मजबूर है क्योंकि जब सब कुछ लुट रहा होता है तो क्या एक को बचा पाए वाली कंडीशन आ जाती है हमारे पास। तो इन्वेस्टर को बस मैं सीधी सीधी एक लाइन में बात कहूंगा, आपका एग्रीमेंट हमसे, हमारी देनदारी है, आपको बिल्कुल चिंता करने की उसको जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात आती, करेंगे क्या? तो करेंगे ये, देखिए सिंपल, हम स्टोरों को जैसे ही फंड आ रहे हैं, आपको नॉलेज में है, तो सबसे पहले तो पैसा देके स्टोरों को फ्री करेंगे। अगर वो स्टोर, देखो यहाँ कंपनी को बिजनेस माइंड से सोचना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आया और उसको बहा दिया, उसको ड्रेन कर दिया तो पैसा खत्म हो जाएगा, फिर किसी का समाधान मिलने वाला नहीं। तो यहाँ एक समझदारी से, एक प्लानिंग से काम करना है। ऐसे स्टोर जिसमें के प्रॉपर्टी ओनर्स की देनदारी ज्यादा है, माल कम है, ऐसे स्टोरों को प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ सेटलमेंट करना पड़ेगा। अगर माल है तो माल को निकाल के एक जगह बड़े स्टोर बनाने पड़ेंगे। शरद भाई, पूरे प्रोजेक्ट में एक्चुअल में देखिए पिछली प्लानिंग क्या थी और आने वाली प्लानिंग क्या है। पिछली प्लानिंग में हमने जो 1000 स्टोर का टारगेट रखा था, उसके पीछे कंपनी का मकसद था आईपीओ लाना, और अगर ये चीज खराब नहीं होती तो जून जुलाई अगस्त तक हम इस तैयारी में थे कि हम आईपीओ ले आते 2022 में। लेकिन अब क्या करें, चीज बिगड़ गई तो उसके लिए रोना नहीं रो सकते। अब अगला स्टेप यही हो सकता है कि कैसे भी फंडिंग जुटाई जाए, चाहे बिजनेस करके चाहे बाहर से, और स्टोरों को डेड होने से बचाया जाए, और अगर डेड हो गए तो उनको पैसा डाल के एक जगह बड़ा स्टोर लोगों को डेडिकेट करे कंपनी। तो चाहे सोलापुर हो, बीजापुर हो, है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज या तालुका वाइज बड़े बड़े स्टोर बनाने की प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि 25 लाख का स्टोर कंपनी को हमेशा ऑपरेशनल लॉस देगा। और ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, जब शुरुआत में जुलाई अगस्त, अगर कोई इस बात पे कोई डाउट हो तो 2 या 4 सितंबर 2021 का मेरा यूट्यूब वीडियो पड़ा है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें ये बात मैंने बोली थी, और मैंने लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी कि छोटे पेमेंट ना डालें, 25-50 लाख रुपए ना डालें। तब लीडरों से ही कॉल आता था, सर मजबूरी है, बंदा पैसा दे रहा है और मान नहीं रहा, अब क्या करें सर, मना करें या ले लें? मैं कहता था मना कर दो। तो लीडरशिप ही लोग ये कहते थे, अरे मना कैसे कर दे, 3 महीने से तो हम फॉलोअप ले रहे थे, हमारी मेहनत है, हमारा खर्चा है, हमारा पेट्रोल है। तब कंपनी यही समझाना चाहती थी कि देखिए छोटे स्टोर लॉस मेकिंग होंगे। तो यहाँ मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, चलो गलती हो गई, उसे सुधारना भी हमारा ही काम है, आपका ही काम है। हम इस बात में नहीं जाते गलती किसकी है, हम इस बात में नहीं जाते हुआ क्या, हम हमेशा समाधान का हिस्सा बनेंगे और समाधान देंगे भी लोगों को, इसका वादा है। तो सबसे पहले स्टोरों को कलेक्टिवली बड़ा करना चाहिए, 1-2 करोड़ रुपए के स्टोर बनाने चाहिए। इसके लिए कंपनी जो भी पैसा आएगा वो इसी बात में डालेगी और इन्वेस्टर्स को एश्योर करेगी कि भाई आप सबसे पहले तो अपना जो मंथली है वो हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये पैसा लीजिए, जिससे आपकी चिंता खत्म हो, आपकी EMIs जानी है, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो। देखिए एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी सबको, डायरेक्ट सेलिंग और MLM इंडस्ट्री के साथ एक बहुत बुरी बात है कि कंपनियां आती हैं और जाती हैं, 4-6 महीने 1 साल चलती हैं, बंद हो जाती हैं। आप जिस कंपनी के विषय में बात कर रहे हैं, इस कंपनी ने अपने आप को 4 साल एस्टेब्लिश रखा है, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के पास कुछ तो ताकत है। 10 महीने क्राइसिस में जीने के बाद भी आपकी कंपनी काम कर रही है, आज भी मैचिंग पे आउट जा रहे हैं, चाहे लोगों के पैसे रुके हों लेकिन ऑपरेशंस बंद नहीं हुए। हमारे पास एक बूंद भी पानी होता है तो हम वो दूसरे के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, और यही रीजन है कि 10 महीने हो गए फिर भी कंपनी जिंदा है और आपकी उम्मीदें जिंदा है। अगर ये नहीं होता तो फिर वही वाली बात होती जैसी कि
दुनिया की कंपनियां आगे चली गई और उन्होंने पैसा डुबा दिया। डर हाँ मार्केट में इस बात का होता है। हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि और कंपनियों में भी लोगों ने पैसा डुबाया होता है, तो वो सोचते हैं कि लो हमारा पैसा भी जैसे कंपनियों में डूबता है इस कंपनी में भी डूब गया। तो सबसे पहले इस डर को मन से बिल्कुल निकालना पड़ेगा। ये कंपनी जिंदा भी रहेगी और आपको पैसा भी देगी। इसके लिए हम दृढ़ संकल्प है। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे मकसद यही है और कोई दूसरा मकसद नहीं है। हाँ, इसमें बहुत से ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, हमें झेलना पड़ता है, उसे झेलते हैं। आपको कहीं मैं भी गलत लग रहा हो सकता हूँ कि अरे इनको हो क्या गया, ये कैसी बातें करते हैं, क्या लाइफ में आके टाइम वेस्ट करते हैं, सारी बातें अपनी जगह। लेकिन मकसद एक ही है, ऑब्जेक्टिव एक ही है, वो ये है कंपनी को बचाना और कंपनी को आगे बढ़ाना। अब इसको लेके हम समाधान पे आते हैं। तो देखिए समाधान सिंपल है कि जो भी स्टोर है, आपके प्रश्न का उत्तर कंप्लीट करूंगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। जो भी स्टोर है आप टेंशन छोड़ दीजिए, जो हो रहा है वो कंपनी की जिम्मेदारी है। हम बड़े स्टोर बनाने जा रहे हैं, सब कलेक्ट करेंगे नेक्स्ट वीक तक और बड़े स्टोर बना के आपको या तो उसमें इंटीग्रेट करेंगे, या अगर कोई इन्वेस्टर को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो सप्रेम हम उनके पैसे को सेटल करके वापस करने के लिए काम करेंगे। उसका स्वरूप कैसा होगा सर? सेटलमेंट का स्वरूप कैसा होगा? हाँ, सेटलमेंट का स्वरूप देखिए ये होगा कि कंपनी के पास देखिए जो फंड आएंगे, अगर हम सेटलमेंट करने में लग गए तो वो फंड जो है सिर्फ 10% लोगों को ही मिल पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं, देखिए देश है, देश में हर आदमी को परेशानी है, प्रॉब्लम है। तो जो लोग हमारे साथ आएंगे और कंटिन्यू करना चाहेंगे उन्हें इमीडिएट पेमेंट शुरू हो जाएगी, और जो डिसकंटिन्यू करना चाहेंगे उनको 3 महीने का समय रखा जाएगा कंपनी की तरफ से। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उधार लेके कहीं ना कहीं खर्च किया होगा। अब जब आपका पैसा नहीं आ रहा है स्टोर इंडिया से, तो आप ही तो उस आदमी को यही बोलते होंगे कि भाई अब मैं तो वेट कर रहा हूँ, मैंने ऐसे स्टोर इंडिया में पैसा दिया था, उनसे पेमेंट बंद हो गई, आप 10 दिन का समय दो, 5 दिन का समय दो। और जब फिर मैं आपसे कहता हूँ अभी 15 दिन और लगेंगे, तो आप उनसे कहते होंगे कि भाई अभी 15 दिन और लगेंगे, सीएमडी ने तो ऐसा बोल दिया। तो वो कहता होगा यार तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। सेम मेरे साथ भी यही होता है कि मेरे पास जो फंड्स आ रहे हैं उसमें बहुत से लोग शामिल हैं, पेमेंट देने वाले ने पेमेंट दे दी है, मैं आपको क्लियर बोल दूं, लेकिन बैंकिंग ऑपरेशंस में जो लोग काम कर रहे हैं जिनकी वजह से हम इसको जो भी रीजन हो, देखिए कंप्लायंस के बहुत से रीजन होते हैं। आप जानते हैं कि कंपनी जब इतने बड़े लेवल पे होती है तो उसके कंप्लायंस इशू बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनकी वजह से हम होल्ड कर रहे होते हैं और हम उनसे लड़ भी नहीं सकते। हम उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब आप 5 दिन 4 दिन का टाइम ले लो, जितनी जल्दी हो सके ये वर्किंग पूरी करो, क्योंकि हमारी जनता परेशान है, उस तक हमें पैसा देना। तो ये अब इंडिया की प्रोसेस कंप्लायंस की पूरी हो रही है और ये पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर अभी जो शरद भाई एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा आप, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है इधर उधर से। पेमेंट आया है, 2 पेमेंट आया जिसको या शरद भाई अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। हाँ सर, अभी जितनी भी नई आईडी लगी हुई है, हाँ, तो 1 हफ्ता आया है, किसी को 2 हफ्ते आए, या किसी को कुछ भी नहीं आया है सर, कुछ भी नहीं आई। तो ऐसे लोगों को तो आपने कहा है कि उनको सेटलमेंट टू वॉलेट दिया गया है 1 अप्रैल 2023 का, राइट सर? हाँ जी, तारीख दिखा दी 1 अप्रैल 2022, 1 अगस्त 2022 से पहले का। हाँ, 1 अगस्त 2022 से पहले का। अभी ऐसी कुछ आइडिया है सर जो लगी हुई है, लेकिन 3000 की है, 9000 की छोटी आइडिया है, लेकिन उनका वॉलेट दिखता ही नहीं है। ये पहला क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, ये वो आईडी है जो देखिए, एक तो क्या है कि एक आदमी के एक पैन कार्ड पे 10 या 20 आईडिया थी। अच्छा, तो उनमें किसी एक आईडी पे एक वॉलेट गया है। आप हो सकता है कि गलत आईडी खोल रहे हो, उस पे वॉलेट न जाके उस पे गया हो जिसपे कि आपका केवाईसी सबसे पहला हुआ था, तो एज यूजुअल के वो पैन नंबर वहां से सॉफ्टवेयर ने उठा के उस पे वॉलेट दे दिया। तो बहुत से लोग दूसरी आईडी पे उसको सर्च कर रहे होते हैं। हमारे पास ये इश्यूज आते हैं, कंप्लेंट्स आती है, 90% यही उत्तर होता है कि आप इस वाले आईडी पे जाके देखें। तो अपनी अगर 10-15 आईडी है सब पे ढूंढ लीजिए। दूसरी चीज क्या है कि ऐसी आईडी भी है जो 1 अगस्त 2022 के बाद लगी है। उनको हमारा प्लान जो था वो दिसंबर जनवरी में, जब हमने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था चीजों को ठीक करने का, और जो आपको पता ही है जो कहानी हुई, तो हम चाहते थे कि बोर्ड रेंट चालू किया जाए। लेकिन जब हमारी परिस्थिति समझ में आ गई कि हम बोर्ड रेंट चालू नहीं कर सकते, तो हमने सेटलमेंट कर दिया। लेकिन फिर भी हमने चाहा कि 1 अगस्त के बाद वालों को चालू करें। ये बात मैं कल परसों की जूम में भी बोल चुका हूं, आज की जूम में भी बोल रहा हूं कि ये लीडरशिप के ऊपर बेस्ड होगी बात। अगर नए लोग चाहेंगे कि उनका भी सेटलमेंट कर दिया जाए,
तो हम उनको सेटलमेंट दे देंगे, और अगर उनको कंटिन्यू करना चाहेगा तो कंटिन्यू कर लेंगे। अभी देखिए, क्योंकि किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि आपको भी ये नाउम्मीदी होती है कि पता नहीं पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, अब टारगेटेड 1 अप्रैल के बाद सेटलमेंट वॉलेट अगर किसी ने यूज नहीं किया, या जिसका सेटलमेंट वॉलेट नहीं मिला और कंपनी पे बकाया है, उसको भी हम बैंक में पैसा देना शुरू कर देंगे। चाहे हम ये नहीं कहते कि हम किसी का 9,000 है तो 9,000 दे दें, हो सकता है हम 900 रुपए देना शुरू कर दें, हो सकता है हम 500 रुपए देना शुरू कर दें, हो सकता है हम 10,000 देना शुरू कर दें। ये कंपनी की आर्थिक परिस्थिति बताएगी, लेकिन पैसा जरूर देना शुरू कर देंगे। अच्छा, अप्रैल से? हाँ, ये हमने लिख रखा है ऑलरेडी पहले से, आप देखते होंगे। ओके ओके सर। कुछ लोगों का जो भी जितने वेदा पॉइंट है, कुछ लोगों का कहना आया कि सर सेटलमेंट वॉलेट में वेदा पॉइंट वाले जो लोगों ने वेदा पॉइंट लगाया है, उनका भी आपने सेटलमेंट वॉलेट में पैसा दे दिया है, राइट सर? जी 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 जी। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि हमको प्रोडक्ट भी नहीं मिले, ना हमको टीवी मिली है, हमको 1 हफ्ता भी नहीं आया है, फिर भी हमारा वॉलेट 90,000 80,000 दिखा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हमको 2 हफ्ता आया है, हमको प्रोडक्ट नहीं मिले हैं, लेकिन हमारा 1 लाख दिखाना चाहिए, उसकी जगह हमको 80,000 दिखा रहा है। तो ये वॉलेट आईडी हो या फिर आपका वेदा पॉइंट हो, इस पर कुछ जगह बहुत जगह गलत ही दिखा रहा है सर। तो इसके लिए क्या किया जाए? आईडी में तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है। देखिए, मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, हो सकता है फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन हो। आईडीज के साथ फॉर्मूला ये था, कोई भी एक पैन कार्ड हमने लिया और उस पैन कार्ड पे हमने देखा कि पिछले, अब क्योंकि हम देखिए 3 साल अगर सेटल करते ना, तो बहुत से लोगों ने तो 12,000 की आईडी भी लगाई थी, 9,000 की भी लगाई थी, याद है ना? तो हमने सबसे पहले 1 अगस्त 2021 पकड़ा, यानी कि अगर आपने 1 अगस्त 2021 से पहले कंपनी से खूब पैसा कमा लिया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, उसको हटा देते हैं। हम 1 अगस्त 2021 से लेके और 31 जुलाई 2022 पूरा 1 वर्ष को हमने पकड़ा। इस वर्ष में जितने भी लोगों ने पैसा दिया कंपनी को, हमने मान लिया कि ये नए लोग थे। हाँ। अब इसमें भी ऐसे बहुत सी लीडरशिप है जिसने के 2-2 करोड़ रुपए कमाया, 1-1 करोड़ रुपए कमाया, पैसे लगाए कंपनी में 3 लाख रुपए, तो एज यूजुअल के उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया। उनको अगर उनको सेटल करने लगे तो फिर बेचारे गरीब परेशान लोगों का क्या होगा? तो हमने ये निर्णय लिया कि सर सबसे पहले हम उन लोगों को पकड़े जिन लोगों का कंपनी पे माइनस में ड्यूज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को किसी ने 3 लाख रुपए दिया और कंपनी ने से उसको 50,000 रुपए मिला है, तो ये माइनस का ड्यूज 2.5 लाख रुपए आ गया। अब ये 50,000 क्या हो सकता है? देखिए, मैचिंग पे आउट हमने निकाला हमने जो भी बोर्ड रेंट किया है, और साथ में हमने पकड़ा रिवार्ड, और चौथी चीज हमने पकड़ी, और रिवार्ड भी 10% लेस करके पकड़ा। चौथी चीज पकड़ी, अगर इन्होंने प्रोडक्ट ले लिया तो देखिए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, जीएसटी, लॉजिस्टिक मिला के हमने 25% मान लिया कि मान लेते 100 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट है, लेकिन कंपनी को वो उसकी लागत 25 रुपए पड़ती है। तो अगर किसी ने प्रोडक्ट खरीद लिया और यूज कर लिया तो उसका 25 रुपए हमने 100% पे माइनस कर दिया। तो ऐसे करके जो पैसा बचा वो हमने सेटलमेंट वॉलेट में दिया है। इसमें कुछ केसेस जरूर हो सकते हैं। ये कुछ केसेस क्या हो सकते हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आईडी अगस्त के बाद लगा दी, लेकिन उनका सेटलमेंट पहले में हो गया। समझिए इस बात को, मेरी 10 आईडी हैं, 10 में 7 आईडी तो मैंने अगस्त 2022 से पहले लगाई थी, लेकिन 3 आईडी अगस्त 2022 के बाद लगा दी। लेकिन ये 3 आईडी का भी कट हो गया अगस्त से पहले में, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ये अगला हिसाब होगा उसमें उनका हिसाब अपने आप आ जाएगा। अब बात आती है वेदा पॉइंट की। तो वेदा पॉइंट का जब हमने सेटलमेंट किया है सर, तो उसमें हमने एक रूल बनाया कि किसी का भी मैचिंग पे आउट गया होगा तो हम क्योंकि पहले हिसाब कर चुके तो उनके मैचिंग पे आउट को इसमें से डिडक्ट नहीं करेंगे। हमने वेदा पॉइंट को जो 11,250 मिलता था, वही 11,250 का अगर उनको 3 महीने गया, 2 महीने गया, 1 महीने गया, वो लेस किया, और प्रोडक्ट मिला या नहीं मिला दोनों अवस्था में उनका 37,500 भी लेस कर दिया। अब इस 37,500 को लेस करने के पीछे कारण समझाऊं मैं। बहुत से लोग कहेंगे मुझे तो प्रोडक्ट नहीं मिला, फिर आपने लेस क्यों कर दिया? बिल्कुल परफेक्ट बात है आपकी, आपको ये 37,500 मिलेगा। कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या कि कंपनी अगर ये सबका पैसा नहीं काटेगी तो जिनको प्रोडक्ट मिल गया है वो भी प्रोडक्ट देने नहीं आएंगे। तो कंपनी को एक रूल बनाना पड़ेगा कि जितने वेदा पॉइंट सेटल किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनके 40% लोगों के पास प्रोडक्ट जा चुका था, तो कंपनी चाहेगी कि वो प्रोडक्ट मार्केट में रिटर्न आए, क्योंकि वहां उनके पास रखे रखे एक्सपायर हो जाएगा। और अगर कंपनी के पास
फ्रेंचाइजी हेल्थ सेंटर और स्टोरों के पास ये माल वापस आएगा तो उससे वो स्टोर चलने लगेंगे। तो हमने इसलिए स्टैंडर्ड तरीके से सबका ही 37,500 काट दिया। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट डिलीवरी का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया, एक मेल आईडी दी आपको जो मैंने लाइव में बोली, product.ircure@gmail.com। आप अपने प्रोडक्ट का हिसाब मिला नहीं मिला इस पे देंगे। क्यों इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां सॉफ्टवेयर में यूजलेस बिलिंग की गई है जिससे कि हम उसको रिकॉर्ड नहीं मान सकते। 7 महीने में बहुत से लोगों के पास, क्योंकि सॉफ्टवेयर का यूजर कोड था, फ्रेंचाइजियों ने बिलिंग मार दी थी। और इसी गलत बिलिंग के चक्कर में आपको जानकारी हो कि अप्रैल और मई महीने में 5 क्लोजिंग का पे आउट मुझे मैचिंग का भी रोकना पड़ा है। इसको समझाऊं मैं आपको दोबारा, मई जून में, सॉरी नहीं बराबर शरद भाई, जब प्लान डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के हिसाब से अपडेट किया कंपनी ने, नया प्लान आया और आरवी सिस्टम आया, तो वहां क्या बेईमानी की गई कंपनी के साथ, जबकि कंपनी अच्छी चल रही थी, कंपनी का कोई पैसा किसी का बकाया नहीं था, तब मार्केट में ही बैठे लोगों ने क्या बेईमानी की कि रीपरचेज वॉलेट से आरवी जनरेट करके मैचिंग बनाई गई, जिससे कंपनी 38 करोड़ रुपए के लॉस में गई। तो मजबूरी में कंपनी को कुछ सेलेक्टेड जगह पर जिन लोगों को ये पे आउट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिन्होंने बिलिंग की, उनको भी पैसा गया, पैसा तो ऊपर तक जाएगा और लीडर्स तक। तो कंपनी को मजबूरी में उन 5 क्लोजिंग का पे आउट रोकना पड़ा। अब उस पे आउट को दे ना पाने की परिस्थिति सिंपल है कि कंपनी के पास फंड खत्म हो गए, तो हम दे नहीं पाए, क्योंकि वो ऑडिट करके हमने क्लियरेंस तो निकाल ली कि किसको जेन्युइनली कितना पैसा जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि कंपनी अगस्त तक जाके इस परिस्थिति में पहुंच गई, कंपनी पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, पैसा बचा ही नहीं, तो फिर मजबूरी में हमने होल्ड कर दिया। परंतु ये पैसा भी सेटलमेंट वॉलेट में जा चुका है, अगर आप इसको ठीक से कैलकुलेशन को समझेंगे तो, क्योंकि उस पीरियड का हमने सेटलमेंट कर दिया, तो इसमें कोई क्वेश्चन की बात नहीं बचती है। अब बात आती है आगे की, आगे क्या होगा। तो इसका सिंपल उत्तर है कि जिन लोगों का सेटलमेंट हो चुका है, निश्चिंत रहे, उनके कुछ ऐसे पैकेजेस हैं जो सेटलमेंट में नहीं गए, इसलिए उनको कंफ्यूजन होता है। वो ठीक से समझेंगे तो उनकी या तो आईडी 1 अगस्त 2021 से पहले लग गई होंगी, इसलिए कंफ्यूजन होता है, या 31 जुलाई 2022 के बाद लगी होंगी, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। इसको अगर आप समझेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर 1 अगस्त 2022 के बाद लगी हुई आईडी है तो वो निश्चिंत रहे, उनको उनका पैसा अगर कम गया है तो वो भी उनको मिलेगा, उसमें सवाल की कोई क्वेश्चन, कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब बात आ जाती है वेदा पॉइंट की, तो उनको सिंपल है कि जैसे जैसे हमारे पास वेदा पॉइंट के स्टॉक की अपडेट आती जा रही है, हम इसको कलेक्ट करते जा रहे हैं, और जैसे ये वेरीफाई हो जाएंगी, हम आपको आपका बाकी पैसा भी जो हमने काट रखा है वो भी सेटलमेंट वॉलेट में 1 अप्रैल से पहले पहले दे देंगे, जिससे कि आपको आगे पैसा अकाउंट में लेने में परेशानी ना हो। इनको भी वेदा पॉइंट वालों को भी जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे उनके अकाउंट में देते जाएंगे ना? यस, अकाउंट में देते। देखिए बड़ा सिंपल है, जिस पीरियड में आपको पैसा नहीं मिला, आपको हमने ई स्टोर डील के नाम पर कम से कम 20-25 ऐसे सॉल्यूशन दे दिए जहां के आप अपने पैसा यूज कर सकते हो। अभी आज शाम तक, कल सुबह तक आपको इसमें जो पेमेंट सिस्टम है वो भी चालू हो जाएगा। एक लिम्का वर्ड की वेबसाइट लगी हुई है, उस पर पेमेंट सिस्टम चालू हो चुका है। नोवैक में पेमेंट सिस्टम चालू हो जाएगा, फ्लिकर्स में पेमेंट सिस्टम चालू हो जाएगा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी। अभी 5-6 कॉइन कंपनी और लिस्ट हो रही है, यूएसए की एक फॉरेक्स कंपनी लिस्ट हो रही है। तो देखिए 2 प्रकार के लोग हैं जिन्हें आगे बिजनेस करना है, ई स्टोर छोड़ दीजिए, आपको कहीं और बिजनेस करना है, तो हमने आपके साथ अपॉर्चुनिटीज भी लिस्ट करना शुरू कर दी। अभी भी बहुत सी कंपनियों से बात चल रही है, इंडिया के अंदर अच्छा बिजनेस करने वाली कंपनी से बात चल रही है, क्योंकि आपके हमारे पास देखिए क्राइसिस जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी पावर हम और आप ही हैं। हम जनता, हम 20 लाख लोग हैं जो हर कंपनी के मुंह में पानी भरती है। अगर लोगों को पता चलता है अच्छा ई स्टोर इंडिया अपने वॉलेट सेटलमेंट के लिए हमसे बात कर रहा है, तो वो हर तरीके से हमसे डील करने को तैयार रहते हैं। शरद भाई, ई स्टोर डील को अगर गहराई से समझेंगे तो आने वाले समय का पेटीएम भी छोटा पड़ जाएगा इसके साथ। हाँ, ई स्टोर सर, अभी ये देखिए शुरुआत जरूर है, लेकिन ये आप इसमें मायूस हो सकते हैं, क्योंकि देखो सिंपल बात है, जिसका पैसा फंसा हो तो वो तो तकलीफ में होगा, और 10 महीने पैसा फंसा हो तो बहुत तकलीफ में होगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि आगे इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा बना दिया है कंपनी। और ये आपका क्या वॉलेट 400-500 करोड़ का वॉलेट भी है ना, कंपनी 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखाएगी आपको 2023 में। ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि जितना गिरने थे ना हम, जितना डूबने थे डूब लिए, इससे नीचे तला नहीं है, इससे ऊपर ही आना है अब।
तो अच्छा, यहाँ पर सिंपल है कि नाउम्मीद मत होइए, आप और हम बहुत बड़ी शक्ति हैं। आज हम इस प्लेटफॉर्म को इतने अच्छे से डेवलप कर रहे हैं बैकएंड पे कि आपको आगे इसके सॉल्यूशन बराबर मिलेंगे, और जब बराबर सॉल्यूशन मिलेंगे तो देखिएगा कि आप देखिए बड़ा सिंपल है, पैसा जब लोगों को मिलने लगेगा तो सारे जो भी उल्टी सीधी बात करते हैं ग्रुप्स में, कंपनी को बताते हैं उल्टा सीधा, डॉक्टर फैजान भाग गए कहते हैं, यही तारीफ करने लगेंगे। अरे वही तो लोग हो जो ऐसे लोग होते थे, मेरे पास मैसेज आते थे कि सर आप तो हमारे लिए भगवान की तरह हो, आपने तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदल दिया। वो दिन अच्छे थे तो लोग तारीफ करते थे, बुरे दिन आए लोग बुराई करने लगेंगे, अच्छे दिन आएंगे फिर लोग तारीफ करने लगेंगे। तो हमें तो अपने कर्म करना है, कर्म से पीछे नहीं हटना है, और वो हम कर रहे हैं। हमें अगर कोई बेईमानी की सोच होती है, हमें कोई गलत माइंडसेट होता ना सर, तो मैं क्यों 24-25 लाइव करता, क्यों मैं इस तरह की चीज करता कि मैं तो उल्टा प्रूफ देता हूं लोगों को। लोग कहते हैं कि आप पैसा कहीं मार ना लो, मैं कहता हूं मैं लाइव प्रूफ दे रहा हूं आपको कि मैं आपका पैसा नहीं मारूं, आप मेरे ऊपर कुछ भी कर सकते हो एक्शन। ये पहला ही आदमी होगा आपके लिए जीवन में जो ऐसा करता होगा, बराबर सर, वरना लोग छुप जाते, डर जाते सर। अच्छा सर, अब ये हाँ, आप कहेंगे, ये यहाँ एक जवाब दूंगा कि आप विदेश में हो, कहाँ हो, बड़ा सिंपल है सर, मैं इंडिया आके आज खड़े होने को तैयार हूं, लेकिन अगर मैं आज इंडिया आके खड़ा हो जाता हूं और कुछ ऐसे दंडी लोग हैं जिनको कंपनी चलानी नहीं है और वो मुझे बंद करवा देते हैं या मार देते हैं, तो आपका पैसा देने वाला कौन आएगा, उसका नाम बता देना। मैं सिर्फ इसलिए अपने आप को सेव कर रहा हूं, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर है। बोलते हैं ना कि आप अगर हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, हम लोगों की तकलीफ अगर दूर हो जाएगी, सभी स्टोर वाले हो, हमारे रेंट ओनर वाले हो या हमारे आईडी वाले हो, तो कैसा है बोलोगे सर? देखिए, किसी के साथ बुरा हो ये आप भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। अब इसमें मुझे उल्टा सीधा बोलता है, गाली देता है, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ परेशान है, मैं ये नहीं सोचता ये मुझे बुरा बोल रहा है। मैं उसके लिए भी ऐसा नहीं होगा कि जो गाली देगा उसके लिए बुरा सोचूंगा, जो संयम रखेगा उससे कहूंगा तुम बहुत बढ़िया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है सर। नहीं, आदमी बुरे नहीं होते सर, हालात बुरे हैं, कोई बुरा नहीं होता। अभी सर ये पॉइंट जो आपने कहा जरूर कहेगा, और हमसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? हम तो ये चाहेंगे आप हमसे ही कहो, जो वही किसी मंत्री के पास, किसी एमपी एमएलए के पास जाके अपना दुपड़ा रो, है ना, लखनऊ जाके रो, दिल्ली जाके रो, हम तो कहेंगे आप हमसे ले लो वो सारी चीज। बराबर सर, क्योंकि हम ही समाधान दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। अच्छा सर, ये स्टोर डील का अपना ये कब चालू हो रहा है हमारा? क्या अभी क्यूआर कोड? मैंने अभी इसका उत्तर दे दिया। देखिए, बाकी सब चालू हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है वेबसाइटों का आपस में। मैं एक्चुअल में ये थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लेकिन क्या होता है कि ये ई स्टोर डील हमें लॉन्च करनी थी 28 फरवरी या 1 मार्च को, लेकिन लीडरशिप से इतना प्रेशर आया, अरे सर बहुत नेगेटिविटी फैल रही है, कुछ दिख नहीं रहा, तो आप जो हो जैसा हो वैसा दिखा दो पब्लिक को। तो अब मजबूरी में मुझे 15 तारीख को, क्या होता, प्रेशर इतना आता है कि भाई साहब 250 मैसेज आ जाए, सर लाइव कब आ रहे हो, नहीं तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो मुझे मजबूरी में आधे अधूरे मन से लाइव आना पड़ता है। और फिर आप क्या करते हो कि यार लाइव भी आ गए, अधूरा काम करके गए, तो अब मेरी भी मजबूरी होती है सर आप लोगों को संभालने के लिए। तो हम लोग अभी जो मेरे पास अपडेट है, यूपीआई जो हमारे पास पहले से वर्किंग था वो अकाउंट फ्रीज कर दिया, कुछ लोगों ने कंप्लेंट कर दी जिसकी वजह से वो अकाउंट डिस्टर्ब हो गया, तो यूपीआई काम नहीं कर रहा। और हमने एक दूसरी कंपनी का यूपीआई लिया है, उसमें 7 दिन लग रहे हैं। मीनवाइल हम आज रात से ही क्यूआर कोड लगा रहे हैं, जिससे कि आप ई स्टोर डील को कंप्लीटली वर्किंग चालू हो जाएगी इसकी। अच्छा, और इसमें बहुत बड़ी पावर है, अगर आप इसको ध्यान से देखें। देखिए, इस पे आपका वॉलेट जो है, जैसे ग्रोसरी खरीदेंगे वहां भी, क्योंकि ग्रोसरी की कई कंपनी आने वाली हैं, स्टोर आपके हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन आपके ही सोलापुर, आपके ही महाराष्ट्र से मेरे पास 8-10 ऐसी ग्रोसरी की स्टोर चेन है जो हमारे साथ जुड़ना चाहती है। हैदराबाद की एक बड़ी ग्रोसरी चेन है जो हमारे साथ जुड़ना चाहती है, और वो हमें रेगुलर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि आप ई स्टोर डील पे लिस्ट कीजिए, हम इतना डिस्काउंट जो आप बोलते हो अपने स्टोर के लिए, हम अपने आउटलेट पे भी वो डिस्काउंट दे सकते हैं, हमारे साथ आप टाई अप कर लीजिए। तो ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आप अपने मोहल्ले में भी देखिए, बड़ा सिंपल है, आप अभी 50 लोग मेरे साथ हो, आप अगर खुद भी कोई काम करते हो, आपकी गारमेंट शॉप है, आपका कोई ट्यूशन का काम है, आपका कुछ भी काम है, आपको हम ऑप्शन देने जा रहे हैं कि आप खुद ही स्टोर डील पे अपने आप को लिस्ट करके कस्टमर ले सकते हो। सोलापुर में कम से कम कंपनी से जुड़े हुए कितने लोग होंगे? सोलापुर शहर की बात कर रहा हूं शरद भाई। बराबर सर, बहुत से लोग हैं
अच्छा सर, इसमें सबसे बड़ी बात है 200, 300, 500 लोग तो होंगे ना, बराबर सर, होंगे ना, आराम से उनमें से कुछ लोग कुछ काम भी करते होंगे, वहां ही आपका वॉलेट एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगा। पेटीएम से लेके, ओयो रूम से लेके, फ्लाइट से लेके, हॉलीडेज से लेके, रिचार्ज से लेके, हर चीज आपको इसमें मिलने जा रही है। आप स्विगी जोमेटो से अगर घर में खाना ऑर्डर करेंगे, डोमिनोज से खाना ऑर्डर करेंगे, वो भी आपको इसमें मिलने जा रहा है और आपका वॉलेट उसमें लगने लगेगा। उसका कितना परसेंट रहेगा सर? ये परसेंटेज उसमें लिखी मिलेगी, कहीं ये 5% भी होगा, कहीं 20% भी होगा। शुरुआत में जैसे रिचार्ज पे हम 5-10% रखेंगे इसको, क्योंकि देखिए अभी कंपनी पे फंड आएगा तो कंपनी पैसा दे पाएगी, अगर फंड नहीं आया तो फिर बैकअप के लिए फंड नहीं होगा, क्योंकि आपने रिचार्ज किया तो वहां पे बैक एंड में भी हमें 10, 5, 20 लाख रुपए तो डाल के रखना पड़ेगा, वो फिनिश हो जाएगा तो हम पैसा कहां से लाएंगे। तो अभी इसको थोड़ा सा कम रखेंगे डिस्काउंट को, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाएंगे वॉलेट एडजस्टमेंट। अभी जैसे गारमेंट पे अगर आप कोई कपड़ा खरीदें, 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं आप वंडर रिटेल्स पे, वंडर वीज टू डील पर, तो 100 रुपए के कपड़े पर 40 रुपए का तो सीधा डिस्काउंट है, फिर बचे हुए पे 33% वॉलेट है, फिर बचा हुआ पैसा आप देके आप पूरा सामान ले सकते हो, आप आज के आज सारा वॉलेट यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके बहुत से ऑप्शंस आपको मिलने जा रहे हैं। आपको लिम्का वर्ल्ड करके कॉइन दिया गया है, इस कॉइन के साथ डील किया है, ये यूरोप का एक कंपनी है जिसने कॉइन बनाया है, हमारे लिए स्पेशली बनाया है, और इसका जो लॉन्चिंग पैड है, यानी कि इसका जो स्टेकिंग प्रोग्राम है वो हमने बनाया है, और इसमें हमारी उनके साथ साझेदारी 25% की है, यानी कि जो भी पैसा करेंसी अमाउंट कंपनी के पास आएगा उसमें 25% ई स्टोर को मिलेगा, 75% उनको मिलेगा, नेक्सो को मिलेगा। और ये 25% पूरा का पूरा कहां जाएगा भाई, हम आपको वॉलेट का जो पैसा आपके अकाउंट में देने की बात कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है, वो कोई कहीं से नोट छाप के तो नहीं दिए जा रहे ना। इन्हीं तरह की चीजों में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लोगों को बैंक अकाउंट में देना शुरू कर दी जाएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैंने बात पूरी कर ली, आप बताइए आगे नेक्स्ट। सर सबसे अभी आपने पहले जवाब दिया कि जो भी लोग वॉलेट अगर यूज नहीं करते हैं तो उनका अप्रैल महीने से हम लोग देना चालू करेंगे। जी बिल्कुल। सेकेंड, जो इन्वेस्टर लोग सेटलमेंट करना चाहते हैं या हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, उनको रेगुलर उनका पैसा आता रहेगा। जी जी बराबर है सर, मैं सही जा रहा हूँ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। उनका बने रहेंगे, उनको पैसा रहेगा। जो सेटलमेंट करना चाहते हैं उनको 3 महीने में उनका सेटलमेंट किया जाएगा। जी हाँ जी। तो वहां अभी मेरे को एक का मैसेज आया है कि सर वो सेटलमेंट कैसे होगा, कैश में होगा या चेक में होगा? नहीं, आपको सेटलमेंट का एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। हाँ। और अपना जो पुराना आपको जो आपके साथ कंपनी का एग्रीमेंट है उसे सरेंडर करके दूसरा एक एग्रीमेंट बनेगा आपके साथ। हाँ। और उसमें शेड्यूल वाइज 2 या 3 पार्ट में आपको चेक्स दे दिए जाएंगे जो कि आप क्लियर कर देंगे। हेलो सर। जी जी। आपकी आवाज कट गई थी। मैं दोबारा बोल देता हूँ, आवाज कहाँ तक सुना आपने? एक एग्रीमेंट होगा, साइन अप होगा। एग्रीमेंट, सेटलमेंट का एग्रीमेंट साइन होगा, दूसरा एग्रीमेंट सरेंडर होगा, और आपको उसी एग्रीमेंट में दोबारा मेंशन करके कंपनी आपको 2 या 3 डिपेंड करता है अमाउंट कितना है और कंपनी का शेड्यूल क्या है, क्योंकि देखिए एक साथ सारा पैसा नहीं दिया जा सकता, तो कंपनी 15-15 दिन के शेड्यूल बना रही है इसमें। तो जैसे पहले पैसा कंपनी हर 15 दिन में 1 लाख देती थी, 50,000 देती थी, 1-2 लाख देती थी लोगों को, ऐसे ही बड़े शेड्यूल में, फॉर एग्जाम्पल किसी का 15 लाख है तो 5-5 लाख के 2 या 3 शेड्यूल बना दिए, ऐसे करके कंपनी उनका पैसा वापस करेगी। अच्छा सर, और यहाँ पर हमारे सर वापस होगा सर, और हमारे यहाँ पर अभी आसाम से मेरे टीम में से 3 लोग हैं। यहाँ परेश जी हैं, परेश जी वहाँ के अच्छे लीडर हैं। विमल जी हैं जो इसमें दिख नहीं पा रहे वो, और दिलीप जी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, नेटवर्कर हैं, और इनके साथ हमारे रानी डंगा के ये भी जुड़े हुए हैं, आर्मी मैन है, उनका खुद की उन्होंने जगह दी है, लेकिन उनके यहाँ पर स्टोर खुला नहीं सर, उनके यहाँ पर स्टोर खुला नहीं, लेकिन उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, कंपनी ने उनको 1 लाख रुपए दिया है, तो वो वेट कर रहे हैं पैसे का कि हमको कंपनी रेंट कब देगी। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, रेंट उन्हीं की प्रॉपर्टी है। हाँ उन्हीं की प्रॉपर्टी है, लेकिन अच्छा। वो रेंट ओनर है, हाँ लैंड ओनर है, और उनकी खुद की जगह है, लेकिन उनको 1 लाख रुपए कंपनी की तरफ से दिया था, लेकिन कंपनी बाद में अपने प्रॉब्लम्स आने की वजह से हम लोग उनका रेंट नहीं दे पाए, तो 10 महीने से वो वेट कर रहे हैं। हाँ।
तो उनको क्या आंसर दिया जाए सर? देखिए सर, उनका सिंपल है, क्योंकि देखिए कंपनसेशन तो उनका बनता है। अगर हम उनसे कहेंगे कि भाई हमने तो स्टोर नहीं खोला और ये हुआ वो हुआ, तो देखिए क्राइसिस है। क्राइसिस में एक प्रॉपर 101 डिस्कशन है, ये जूम के डिस्कशन नहीं होते, हर आदमी की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। तो इसमें हम वैसे त्यागी जी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं एक प्रॉपर हेल्प डेस्क देने जा रहा हूँ इसके लिए आपको। हेल्प डेस्क आपको, हाँ, ये क्या करेगी, वहां पे आपका एक वन शॉट सेटलमेंट करके आपको रिलीज करेगी फंड। अच्छा, कोई भी लैंड ओनर हो सबको? हाँ, पैसा किसी का नहीं मारा जाएगा। अच्छा। परिस्थिति आगे देखिए, समय समय की बात है, परिस्थिति खराब आ गई, परिस्थिति अच्छी आ गई, हमारा नजरिया एक ही है कि किसी को हमसे दुखी ना होना पड़े। बराबर सर। अच्छा, इसके अलावा सर मैं मेरे अभी सभी डिस्ट्रीब्यूटर लोगों से ये करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को कोई भी एक आदमी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हाथ ऊपर कीजिए, सर उसको अनम्यूट कर देंगे। हेलो सर जी, बताइए। स्वप्ना जी का, अब तो सारे लोग देखिए, अब ये जो सवाल होता है ना, हर जूम में यही होता है कि 10 लोग अनम्यूट कर देंगे, और अब मेरे पास आपके लिए समय बचा है सिर्फ 15 मिनट। तो 15 मिनट में आप खुद बता दीजिए, शरद भाई आप खुद को होस्ट हैं, तो आप इसका डिसीजन लीजिए। अभी 5-6 लोगों ने हैंड रेज किया है, तो आप अपनी तरफ से बताइए कि किसको अनम्यूट करना है। 5 में से आप किन्हीं भी 3 लोगों को कर दीजिए। एक लीजिए आप, सपना पवार मैडम को लीजिए पहले एक बार। सपना जी को लेते हैं हम, बिल्कुल जी। हेलो पवार मैडम। हेलो, येतोय आवाज सर? हाँ ये तो यस, आपकी आवाज आ रही है मैम। नमस्कार। हिंदी में बात कीजिए मैडम, हिंदी में बात कीजिए। हाँ सर, मैं हिंदी में बात करूंगी। सर, हमें तो काम करना है आगे, और आपके साथ ही काम करना है। हम 10 महीने से आपकी वेट कर रहे हैं कि आपके साथ कैसे काम कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से। जो पिछली गलतियां हो गई वो हो गई, उसको दोहराने से कुछ नहीं मिलेगा। हमारे लाइफ के 10 महीने तो खराब हो गए, पर आगे के बहुत हमारी आयु है, वो हमें अच्छी तरह बनानी है सर। तो मैं पॉइंट पे आती हूँ डायरेक्टली सर। हेलो सर। जी मैं सुन रहा हूँ, आप प्लीज। हमें काम करना है, हमारी रिक्वेस्ट इतनी है, हम जो आइडिया लगाएंगे आप भी यहाँ से, तो उनका प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए हमें, और आपका साथ हमें चाहिए। और हफ्ते में एक मीटिंग आपके साथ पर्सनली होना चाहिए, भले हम 3 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो। लीडर, खाली लीडर, पर्सनल आपसे बात होनी चाहिए हफ्ते में एक बार। बिल्कुल मैम। और सर मेरी एक रिक्वेस्ट, ये तो मेरी बात हो गई, और एक रिक्वेस्ट है सर। प्रॉब्लम तो हर किसी को नहीं है, और हर कोई हमें डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, पर कुछ गिने चुने लोग हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। 10% लोग हैं वो, तो उनको समझा दीजिए, या कुछ उनका थोड़ा पेमेंट रिलीज कर दिया। अभी देखिए हमारे टीम में 3 जन डेड हो गए हैं, तो उनके घर में बहुत प्रॉब्लम चालू है सर। तो हम बोलते हैं कि उनका पूरा नहीं, थोड़ा उनको हेल्प कर दिए तो देखिए अच्छा हो जाएगा सर। हाँ, मैं आपको बताऊं, देखिए कंपनी अभी जो चीजें, देखिए मैं वही आपको उत्तर दे पाऊंगा जो मुझे दिख रहा है। हाँ। अब परिस्थितियां होती हैं, जैसे आपको याद कीजिए, आपसे मेरी बात हुई थी, आप मुंबई में थी, और हाँ। मैंने आपसे कहा भी जाएगा 31 जनवरी तक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। हाँ। मैडम सर जी वो मैडम प्लीज वो बात मत यहाँ होना चाहिए। मैं सुनिए मैं अपनी बात पूरी रख रहा हूँ, शरद भाई निश्चिंत रहिए। लेकिन क्या होता है कि कंपनी में हम समाधान ढूंढते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप भी जानती हैं कि वो लोग, उनका मकसद जो है वो अपना पैसा लेना नहीं होता, वो कहते हैं पैसा नहीं लेना, हमें तो कंपनी गिरानी है। हाँ। तो उस वजह से हमारे रास्ते और बाधित हो जाते हैं। फिर भी एक बहुत अच्छी टीम है, एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो आप लोगों को एक कॉपरेट भी करता है। यहाँ मैं आपको इस बात के 2-3 आपको एक बात बोलने जा रहा हूँ, जो मुझे आज विजुलाइज हो रहा है, जो मुझे आज समझ में आ रहा है, वो ये है कि 10 मार्च के बाद से आप देखेंगे कि कंपनी की तरफ से आपको वो समाधान मिलने शुरू हो गए जिनकी कि आप उम्मीद लगा के बैठे। आपको रेगुलर कुछ लोगों को फंड्स भी रिलीज होने लगेंगे, इन्वेस्टर्स के स्टोरों की कंडीशन भी सुधरने लगेगी, या उनको क्लब करके बड़ा स्टोर भी कंपनी बनाने लगेगी। और उम्मीद है 8-10 दिन में हम
इस लेवल के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे होंगे जो रेवेन्यू जनरेशन मॉडल होगा। और जब देखिए क्या होता है, किसी से 10 करोड़ 20 करोड़ ले आओ, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व सिर्फ 10 लाख या 20 लाख रुपए महीना की रेगुलर इनकम से होगी। तो देखिए कंपनी अगर सुधारनी है, कंपनी संभालनी है, तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, मैं लीडरशिप से एक ही बात बोलता हूँ, कुछ भी करके कंपनी को 10 लाख रुपए पर डे की इनकम पे लाना है। अगर ये हो गया तो ये सारी बातें आप जो कहती है ना, ये सब चुटकियां हैं कंपनी के लिए, सब सही हो जाएगा। तो मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ और उम्मीद भी की किरण भी है, नजर आ रही है कि ये हम मार्च महीने में मैक्सिमम कह रहा हूं कि अप्रैल के एंड तक 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आप कहती हैं कि जो 10-20 लोग या 50% लोग या 30% लोग ही परेशान कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं जो परेशान भी नहीं कर रहे उनको भी सॉल्व कर देंगे। जी सर, वो तो है सर। और मैंने पहली बात आपको बोले थे कि हमें एक आपकी जूम मीटिंग चाहिए हफ्ते में एक बार। ये हो जाएगा ना सर तो प्रॉब्लम बहुत क्लियर हो जाएगा सर। मैं अभी करने क्या जा रहा हूँ आपको बताऊं, मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि कुछ चीजें, देखिए हर आदमी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, आपकी भी होगी मेरी भी होगी। हाँ। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा पैसा मैं आप लोगों को दूं पहले, और उसके बाद मैं नेशनल जूम्स खुद शुरू करूंगा, क्योंकि मैं ही हूं जो आप सबको बांध के रख सकता है या इस कंपनी को जिंदा रख सकता है। यही मुझे रूट लेवल पे कष्ट डालना ही पड़ेगा। यही रिक्वेस्ट हम आपसे करने वाले थे सर कि एक अगर पेमेंट, अगर छोटा पेमेंट क्यों ना हो, स्टार्ट हो जाए तो लोग बहुत वेट कर सकते हैं सर और बने रह सकते हैं सर। एक पेमेंट अगर लोगों को जाता है, वही मैं 100% प्रयास, मेरे शरद भाई आज भी वही है। देखो मैं आपके टच में हूं या ना हूं, आपसे बात कर पा रहा हूं ना कर पा रहा हूं, आप पहले तो इस बात को दिमाग से निकाल दें कि आपका सीएमडी या आपका साथ बात करने वाला जो आपका टॉप लीडर यानी कि मैं हूं, मैं कभी भी आराम से नहीं बैठता, मैं हमेशा समाधान के लिए काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू तो आप उम्मीद और ये ट्रस्ट अगर बनाएंगे तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि अकेला मैं भी समाधान नहीं दे सकता जब तक आप मेरे साथ हो। सर अभी इसमें 5 लोग हैं और मैं 5 लोग ये सब स्टोर के ओनर हैं। इसमें से मैं एक आदमी को मैं इनको बात करने का मौका देता हूँ फिलहाल। श्योर। हाँ, हमारे हल्देकर सर हैं जिनका स्टोर खुला है। जी ओपन नहीं हुआ है। प्लीज हल्देकर जी आप अनम्यूट हो सकते हैं प्लीज। हल्देकर जी। हाँ जी, वेलकम सर। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते सर जी। हाँ मेरे पास स्टोर में सब ये तो आगे रैक बाकी सब तैयार हो गया, सामग्री नहीं रैक आ गया, सब आ गया। आपकी कौन सी लोकेशन है? नहीं पहुंचे, ओपनिंग नांदेड़ महाराष्ट्र, नांदेड़ की। ठीक है सर जी सर। 50 लाख की शॉप है सर इनकी। और विशेषता ये है कि जो मैंने स्टोर लगाने के लिए जगह ली है, वहाँ 2 शॉप 2 ब्लॉक थे, वो तोड़ के सब बनाया है। 5 लाख रुपए लग गया के तोड़ के वो मॉल तैयार किया है। प्रॉपर्टी आपकी अपनी है सर? मिसेस की है। अच्छा, मिसेस मतलब कुल मिला के अपनी है। तो उसको क्या कर सकते हैं शरद भाई, आसपास की जो भी स्टोर्स होंगे उनको क्लब करके वहाँ एक बड़ा स्टोर बना देंगे। हाँ, उनका लोकेशन भी अच्छा है सर, उनका भी लोकेशन बहुत बढ़िया है। हाईवे पे है, हाईवे पर नेशनल हाईवे पे है नांदेड़ में। हाँ बिल्कुल याद आ गया मुझे साल भर पहले ये हुआ था फाइनल। ठीक है। यस सर। तोड़-ताड़ करके सब मकान उनका निचला हिस्सा पूरा 2-2.5 महीने तो आपके बनने में लगे थे, फिर वो इसी वजह से हो गया। हाँ राइट, याद है सर जी। और एक हमारे बात करना चाहते हैं रानीडंगा के स्टोर से, रानीडंगा वेस्ट बंगाल। एक 2 मिनट बात करना चाहते हैं। वो आर्मी में सर, आप निश्चिंत रहिए बाबा जी, आपके यहाँ हम बड़ा स्टोर बनाएंगे और वहाँ स्टोर खोलेंगे और फंड आपको मतलब वहाँ पे कोई चलाएंगे उस स्टोर, बंद नहीं करेंगे। थैंक यू सर। सर रानीडंगा स्टोर सर, वेस्ट बंगाल। जी यस सर, म्यूट कर दिए। माधव जी अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। मैं 2 दिन से वेट कर रहा हूँ सर, आपका साथ ही रहना है और आपका साथ ही काम करना है। काम शुरू किया था, जबरदस्त काम शुरू किया था। तो अभी हमारा जो फिलहाल जो प्रॉब्लम आ रहे हैं
जो रानीरंगा जो इन्वेस्टर है बहुत तकलीफ में है, डिस्टर्ब कर रहा है। वो 25 लाख जमीन बेच के बेटी के नाम पर जमीन दिया था, वो जमीन बेच के इन्वेस्ट किया। अभी बेटी बड़ा होने लगी, अभी उनको पैसे चाहिए जैसे तैसे, मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। और जो लैंडलॉर्ड है वो बैंक से लोन लेके, और लैंडलॉर्ड ने हमें वो जो स्टोर बना के दिया है, उनको एक भी पेमेंट नहीं मिला है। अच्छा, प्रॉपर्टी ओनर को भी पेमेंट नहीं मिला है? प्रॉपर्टी ओनर को ना मिला है। और अच्छा, कुछ नया क्या सामग्री पहुंची है या नहीं पहुंची है? अभी कुछ नहीं पहुंचा है। कुछ नहीं पहुंचा है, ठीक है। कुछ नहीं पहुंचा है। तो सर आपसे निवेदन है, आपसे मेरा पूरा निवेदन है, हम लोग काम करने का तैयार है, कोई नेगेटिव नहीं है। स्टोर को ओपन कर दीजिए और आगे देखिए हम लोग कैसे काम करें। सर बहुत बढ़िया। रानीरंगा का एग्जैक्ट लोकेशन बताइए मुझे, कौन सी जगह पर है? वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी रानीरंगा। अच्छा, ये सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। हाँ, जहाँ चौधरी साहब का चौधरी साहब के एरिया में पड़ता है। हाँ, चौधरी साहब का। ठीक ठीक, समझ में आ गया। ठीक है सर, सर, आप इस स्टोर की ओपनिंग के लिए जो हम एक्टिविटी शुरू करेंगे, ये आप ये मान के चलिए, अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं तो पेमेंट भी मिलेगी। देखिए, एक बात क्लियर है, आपका जिस दिन से एग्रीमेंट हुआ है उससे 35 महीने में कंपनी आपको आपका 35 लाख देगी। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं, 25 का 35 मिलेगा, 50 का 70 मिलेगा, और जो डिसकंटिन्यू करते हैं उनको प्रिंसिपल मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। तो अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको ये पैसा उसी टाइम पीरियड में मिलेगा। समय देखिए, ये 10 महीने बर्बाद नहीं जाएगा, हम उसमें बढ़ा के चाहे पैसा देंगे आपको। जो 1 लाख जाता था वो चाहे बाद में, अभी शुरुआत में देखिए कंपनी में फंड कम होगा तो हो सकता है 50-60 हजार से हम स्टार्ट करें, लेकिन बीच में हम आपको 2 लाख भी देंगे मंथली, और ऐसे करके हम स्टोरों को एस्टेब्लिश करेंगे। बहुत बढ़िया सर। हाँ, और दूसरी चीज, जैसे अब आपका रेंट बकाया हो गया, तो रेंट में हम क्या करेंगे कि अभी फिलहाल वहां पे 1-2 महीने का रेंट देके स्टार्ट करेंगे, और फिर इसको मंथली डाइवर्ट कर देंगे। मान लेते हैं 10 महीने का रेंट है, 5 लाख रुपए रेंट हो गया, तो हमने 10 महीने का 5 लाख का रेंट इकट्ठा किया और उसको चाहे 25-25 हजार रुपए हमने ऐड कर दिया हर महीने में, लेकिन ये लॉस नहीं होने वाला किसी को। ठीक है, तो इसके लिए देखिए एक चीज शरद भाई करनी होगी, जो मैं ई स्टोर में 2 गलतियां हुई थी जिनको मैं आगे नहीं होने दूंगा। पहली मिस्टेक क्या थी कि सेंट्रलाइज्ड स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम था, यानी कि जो भी डिसीजन होते थे वो दिल्ली में बैठा स्टाफ लेता था, चाहे परचेज हो, चाहे स्टोर बनाना हो, चाहे कुछ हो। इसमें क्या होता था, एक तो डिले बहुत होता था, दूसरा देखो हर एरिया की अपनी प्रॉब्लम है। अब उसकी स्टाफ की सेटिंग कर्नाटका के एक लीडर से हो गई तो वो कर्नाटका में तो काम चल रहा है और वेस्ट बंगाल में 3 स्टोर है, कोई पूछने वाला। बराबर है, ये प्रॉब्लम रही। तो हम इसका क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ऊपर बैठा जो चौधरी सिस्टम था ई स्टोर के अंदर, इस पूरे सिस्टम को खत्म करने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब इसमें क्या होगा कि जो भी नए रिक्रूटमेंट होंगे वो रीजनल लेवल पे होंगे, तो हर जगह पे एक रीजनल हेड बनाया जाएगा और उस रीजनल हेड की रिपोर्टिंग उस एरिया के लीडर को होगी। अच्छा, तो लीडर्स को हम यहाँ जिम्मेदारी देके और वहां पे काम शुरू कराएंगे। क्योंकि एक चीज जो थी, देखिए त्यागी जी क्योंकि स्टोर का मैनेजमेंट संभाल रहे थे, लेकिन त्यागी जी एमएलएम बैकग्राउंड से नहीं है, तो उन्होंने हमेशा मैनेजमेंट को वो बनाने की कोशिश की जिसमें लीडर की इन्फ्लुएंस ना रहे, घुसे ना लीडर। तो वो लीडर को घुसाने से तो रोकते रहे, लेकिन खुद बर्बाद कर बैठे सिस्टम को। जबकि सच्चाई ये है कि स्टोर के इन्वेस्टर्स को लाने वाले तो लीडर ही हैं। बराबर है, अल्टीमेट जिम्मेदारी तो उन्हीं की है अगर पैसा नहीं गया तो अगर हम लीडर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ये सिस्टम कभी सॉल्व ही नहीं होगा। तो अब जो हो गया देखिए वही है ना कि अगर आपने घर बनाया और भूकंप आया, घर गिरा, तो ये तो पक्का है कि अगली बार जब घर बनेगा ना तो वो नए स्टाइल नई डिजाइन से और पहले से ज्यादा खूबसूरत और पहले से ज्यादा टिकाऊ बनेगा। बराबर सर, लेकिन बनाने की सोच होनी चाहिए। बराबर सर। सर और एक हमारे कोडला के एक मिनट और मैंने जो लिस्ट सर को लिस्ट भेजा हो, जी नॉट ए सिंगल आईडी और वेदा पॉइंट किसी को वॉलेट शो हो रहा है, ना किसी को पैसा मिला है। आपने वॉलेट वेदा पॉइंट को नो किया था या यस किया था? अगर यस था या कोई भी क्लिक नहीं किया तो सेटलमेंट नहीं हुआ होगा। कंटिन्यू किया था, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू वॉलेट किया था तो फिर वॉलेट शो नहीं होगा सर, फिर आपको कंटिन्यू पेमेंट आनी शुरू होगी। अच्छा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आईडी वालों सर ने अगर यस किया है किसी ने भी तो उसको पैसा आएगा, नहीं और अगर नो किया है तो उसका सेटलमेंट गया।
नहीं सर, मेरा टीम से कोई मतलब फिर आप काम करेंगे सब पटे फिर सब ईश्वर के साथ पटे काम करेंगे और पैसा मिलेगा। बढ़िया सर। ठीक है विमल जी। सर और कोडला से हमारे मेरी टीम जो कर्नाटक में है, बहुत बेहतरीन टीम है सर। विकास पवार जी हैं, कोडला सर, कोडला के हमारे स्टोर ओनर भी हैं और उन्होंने अच्छा काम भी किया है सर। तो मैं कोडला मैं अनम्यूट कर चुका हूँ सर। हाँ सर, रेड्डी सर। हाँ रेड्डी सर बात रखिए। नमस्कार रेड्डी सर। हाँ, तो मैं एक काम, मैं एक प्रोफेशनल बिजनेस, तो मैं एक आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने स्टोरी का मैंने सुना है और पेशेंटली वेट भी किया है साथ। जी सर। तो एक ही बात हम लोग को सब क्या है कि एवरीबडी जो भी है बैंक से लोन लेते हैं, पैसे भी करते हैं, सब अपना अपना प्रॉब्लम बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर द प्रॉब्लम, हम लोग को ये कंपनी की तरफ से अश्योरेंस मांगनी या फिर ऐसे कॉन्फिडेंस मांगनी, कुछ भी मांगनी, हम लोग को टाइमलाइन के हिसाब से काम करने वाले लोग हैं सब, क्योंकि बैंक में हम लोग नहीं बोल सकते। तो मैं यही बात आपसे रखना चाहता हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम हम लोग समझ लेंगे, पर एक बात मैं नहीं कहना चाहता, आप जो भी टाइमलाइन देना है दे दो, ताकि हम सामने वाले को नहीं दे दें। पर एग्जैक्टली एंड ऑफ द डे हम लोग बार बार आपके दरवाजा ना खटखटाए या फिर बैंक वाले हमारा दरवाजा ना खटखटाए, जो भी है। तो ये सब जो मैसअप हुआ है, तो ये दोबारा नहीं होना चाहिए। तो आपसे एक ही बात पूछूं, आप बोले कि अभी कुछ ही दिन में फंड्स आने वाले हैं, जो भी है, ये डिस्कशन बहुत पहले भी हो चुका है और फंड्स आए 10 बार हो चुका सर। हाँ, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, और हम लोग उसको डिस्कस करने में अभी मतलब। तो एक ही बात पूछूं, इस बार अगर काम हो रहा है तो पक्का हो रहा है, बिकॉज यू नो, क्योंकि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन्वॉल्व नहीं है किस हद तक है क्या है। आप अगर इस बार आपको अगर पता है, क्योंकि आपका पिछला एक्सपीरियंस है, जो प्रॉब्लम है तो वो आप फेस कर चुके हैं, इस बार तो दोबारा वो प्रॉब्लम रिपीट नहीं करेंगे ना। तो इसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, आप जो भी टाइमलाइन कुछ भी दो, और ये पक्का टाइमलाइन होना चाहिए। हाँ सही है, बिकॉज हर बार हम लोग वही मिस्टेक्स रिपीट करेंगे। यस यस। हाँ, तो मैं आपको क्लियर बिल्कुल पूछ रहा हूँ, टाइमलाइन के हिसाब से काम करेंगे, प्रोफेशनल मैं आपको उत्तर देता हूँ। तरीके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ रेड्डी आप साहब। अपना बात देखिए, हाँ देखिए, सबसे पहली चीज तो टाइमलाइन की जो अब तक इश्यूज हुए हैं उसके पीछे का सिंपल रीजन है। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, जीवन में कुछ ऐसी बात होती है जो बहुत आसान से एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम पानी में कहीं डूबते हैं तो निकलना भी हमें पानी से ही पड़ता है, हम आसमान से नहीं निकल सकते वापस। प्रॉब्लम क्या है कि जब एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस डिस्टर्ब होता है तो लोगों को कंपनी से पैसे की उम्मीद होती है और डर की वजह से वो पैसा देना बंद कर देते हैं। ये अपने आप में एक सिंपल सा उसूल है हर जगह का। और जब ऐसा होता है तो कंपनी से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि कंपनी कहीं से पैसा लाए। अब यहाँ पे दो गलतफहमियां होती हैं। एक तो लोग ये समझते हैं कि कंपनी के एमडी सीएमडी पैसे लेके भाग गए, क्योंकि ऐसा होता रहा है तो लोग मानते हैं। दूसरी बात गलतफहमी ये होती है कि वो ये भूल जाते हैं कि इस कंपनी को 4 साल तक खींच के लाने वाले हम ही लोग हैं, हम ही पैसा देते थे तभी कंपनी हमें पैसा देती थी। तो यहां अब वही बात जो मैंने इस जूम की शुरुआत में की थी और मैं अभी रिपीट भी शरद भाई को भी बोल रहा था, रिपीटेडली यहां बोल रहा हूं कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, जब कंपनी के पास 200-250 करोड़ अकाउंट में होता था तो लोग 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए डालते थे और 4 दिन बाद इंफॉर्मेशन देते थे कि हमने इस स्टोर की पेमेंट डाली। लेकिन वही जनता है जो आज 10 रुपए भी कंपनी के अकाउंट में ये चेक करने के लिए नहीं भेजती कि अकाउंट बंद तो नहीं हो गया। बड़ा सिंपल सा उत्तर दे रहा हूं। तो देखिए, ये बड़ी सिंपल बात है कि जब पैसा कंपनी पे नहीं आएगा तो कंपनी पैसा नहीं दे पाएगी। अब पैसा लाने के दो तरीके, या तो मार्केट से पैसा जनरेट हो या कंपनी कहीं से उधार करके, डील करके या ज्वाइंट वेंचर करके या शेयर ट्रांसफर करके पैसा लेके आए। तो हमारे जो टाइम जो इतना बीता है, 7-8 महीने जो खराब हुए हैं, उसके पीछे एकमात्र कारण था कि हम लोगों को ये आश्वासन देते रहे कि फंड्स आ रहे हैं, डील्स हो रही हैं। लेकिन एक सच्चाई ये थी कि उस पीरियड में बिजनेस भी इतना डिस्टर्ब होता जा रहा था कि आने वाले फंड्स भी रुक रहे थे। तो नो डाउट कि इसमें मेरी जबान भी गलत हुई है और आप लोग भी परेशान हुए।
लेकिन मैंने जनवरी से अपनी इस प्लानिंग को चेंज किया और मैं ये बात अच्छे से समझा कि देखो पानी जहां गिरा है वहीं से निकाला जा सकता है, और इसलिए मैंने कंपनी के पैरेलल रेवेन्यू मॉडल जनरेट करने शुरू कर दिए, जिसमें मुझे 2 महीने लग गए इस पूरी चीज को करने में। लेकिन एक अच्छी बात हो रही है कि फंड्स जो आ रहे थे वो रुके नहीं, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन वो आ रहे हैं और हम रेवेन्यू मॉडल भी जनरेट कर चुके हैं। तो इसका उत्तर अब आपकी बात का यहां आता है, और वो ये है कि अब जो समय सीमा दी जानी चाहिए वो गलत नहीं होनी चाहिए, ये परफेक्ट बात है। अब मैं जो समय सीमा दूंगा उसमें मैं भी कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि मेरे पास कम से कम 2 तरीके हैं आपको पैसा देने के। एक, कंपनी के स्टेक्स के अगेंस्ट जो फंड्स आ रहे हैं उससे पैसा देने के, और कंपनी में लोग काम करना शुरू कर रहे हैं उससे पैसा देने के। तो इन 2 तरीकों की वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूं, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, विजुलाइज कर पा रहा हूं, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्योंकि सारा पैसा तो एक साथ नहीं दे पाएगी कंपनी, लेकिन धीरे धीरे जो कंपनी आपको पैसा देना शुरू कर देगी वो अभी मार्च फर्स्ट वीक से ही पैसा देना शुरू कर देगी। इसमें पहले हम प्रायोरिटी पे स्टोर्स को लेंगे, बी फ्रैंक, इसमें आईडी होल्डर्स को बाद में लेंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे 1 अप्रैल के बाद से आईडी होल्डर्स को भी लेना शुरू कर देंगे। तो आप ये टाइमलाइन मान के चलिए कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मार्च के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, और इसको कंप्लीट करने में हमें लगभग मई का समय लग जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि मई 2023 के बाद आप में से कोई भी ये सवाल नहीं कर रहा होगा कि सर मेरा पैसा क्यों नहीं मिल रहा या मेरा पैसा क्यों नहीं आया। शरद भाई? रेडी सर? हाँ, ये मेरा उत्तर हो गया, और आई थिंक आप लोग इस जूम में बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिली होंगी। कुछ अपडेट्स हैं 101, मैं आपसे चाहता हूं कि टॉप लीडरशिप को वो शेयर करें। अब मेरी अगली जूम का समय हो रहा है, तो आगे मैं समय नहीं दे पाऊंगा, बहुत सी बातें क्लियर हो गई हैं। शरद भाई, अगर कुछ भी ऐसा क्लियर होने से बचा हो तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दें, और उसमें अगर कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जो इसमें रह गया हो, मिस हो गया हो, तो मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई दूंगा। ठीक है सर। और एक सर 2 मिनट अगर 1 मिनट देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मुड़े बोलकर हमारे मंगलवेड़े के स्टोर के लैंड ओनर हैं, उन्होंने अच्छा आपको सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। जी सर। तो थोड़ा 2 मिनट उनसे बात करेंगे तो अच्छा होगा सर, 2 मिनट से प्लीज प्लीज। तो लास्ट कॉल कर लेते हैं उनके साथ सर। मुड़े सर। जी जी, कर दिया मैंने, उनको अनम्यूट कर दिया। मुड़े सर, मुड़े सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बोला सर, बोला सर जी, कैसे हो सर? बस दुआ है सर आपकी, वेलकम। सर जी काफी दिन से आपको मैं 2-4 बार मैसेज भी कर चुका हूँ, अब अनिल सर को भी किया था। काफी आपके मार्केटिंग के काफी लोग अच्छे लोग हैं, क्षीरसागर सर जैसे हमारे चावले साहब है। देखो क्या है सर जी, ज्यादा मैं आपका टाइमिंग नहीं लूंगा, 1-2 मिनट ही लूंगा। सर जी, बीच में मेरे लाइट के बिल आए थे 75,000। हाँ, तो इन्होंने तो सब उस्मान भाई ने, जावले सर ने, क्षीरसागर साहब, आपके मार्केटिंग के जो है लीडर्स लोग, उन्होंने क्लियर करवा दिए। उसके बाद में वापस मेरा लाइट बिल आया, वो भी मेरा मीटर पहले तुम्हारा कमर्शियल था, वो हम लोग लेके चले गए वापस। मैं बोला चलो नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो मेरा रेसिडेंस भी मीटर में उनको दिया था। दोनों मीटर मेरे, तो दोनों बिल तो पेंडिंग है, वो तो छोड़ दो। लास्ट 1 साल से सर मेरा तो पेमेंट ही नहीं आ रहा है, अपना किराया नहीं आ रहा है मेरा। बट आप लोग को कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं सर छोटा बेटा मैं चलो सपोर्ट कर रहा हूँ मैं आपको, सब लोग को। सर ये समझिए प्रायोरिटी पे आपको सॉल्व होगा ये। तो 1 साल से तो मेरा पेंडिंग है, पेमेंट नहीं आ रहा है। 1 साल हो गया अभी आपको। सर हाँ, इसमें बस इतना ही कहूंगा मैं आपका, देखिए एकदम से 1 साल का पेमेंट तो नहीं जा पाएगा, लेकिन इसको क्या है कि पार्ट्स में करके आपका क्लियर हो जाएगा। सर अभी एग्जैक्ट कभी होगा सर? मैं क्योंकि क्या होता है, मैं इन लोगों को भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी ओनर्स का देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि प्रॉपर्टी ओनर्स का हम मार्च फर्स्ट वीक में क्लियर करना शुरू कर देंगे पेमेंट्स, क्योंकि प्रायोरिटी पे वही है, स्टाफ और वेंडर्स और प्रॉपर्टी ओनर हमारी प्रायोरिटी है। वही मैं क्षीरसागर सर को भी वही बताया मैंने कि भाई चलो तुम्हें कोई दिक्कत होगी बता दो, मैं आप लोग तो कोई ये नहीं कर रहा हूँ, सब लोग को हेल्प कर रहा हूँ मैं। पूछ लो आपके स्टाफ को भी, भाई कभी आ रहे हो ओपन कर रहे हो, जो चाहिए मेरा कमर्शियल मीटर कट गया है तो मेरा रेसिडेंस मीटर ले लो, अंधेरे में मत रुको। बिल्कुल बिल्कुल।
आप ये समझे मोदी जी, मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि देखिए कंपनी में जब तक फंड नहीं आया, जैसे आएगा ना 24 घंटे नहीं मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। वो फिर एक का नहीं होगा, सबका होगा फिर। तो इसलिए बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। सर ये मैं अभी 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये डेट सुनते सुनते मैं आया हूँ, अभी भी रुका हूँ मैं। क्षीरसागर सर को भी पूछ लो, 8 दिन में एक बार उनको फोन करता हूँ, अनिल जादव सर को फोन करता हूँ तो उन लोग मुझे रिप्लाई नहीं देते। ये एक बार भी मैसेज भी डाला, सर प्लीज फोन तो उठाइए, तो मैं क्षीरसागर सर को तकलीफ देता हूँ, भाई क्या हो गया सर, ये पेमेंट नहीं हो रहा है सर, ऑनलाइन आ रहे हैं, ठीक है मैं आपका मीटिंग सुन लेता हूँ और चुपचाप बैठ लेता हूँ, भाई देखो जब भी होगा तो मुझे बता देना। मुझे भी प्रेशर है क्योंकि बैंक लोन है मेरे ऊपर भी, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट सर हूँ, बॉम्बे में मैं जॉब करता हूँ सर। सही बात। ऐसा मेरा साइड बिजनेस नहीं है, मम्मी का प्रॉपर्टी है ये, कि आपके भरोसे के ऊपर मैंने 1 रुपया भी आपका ये नहीं लिया, डिपॉजिट नहीं लिया है। मैं यहाँ पे बस लीडरशिप को यही कहूंगा सर कि लीडरशिप कोऑपरेट करे, बिजनेस एनहांसमेंट या कंपनी जो डिसीजन ले रही है उसमें कंपनी को सपोर्ट करे। और अगर कंपनी को सपोर्ट होगी तो ये गारंटी है कि अगर कंपनी को कहीं से भी फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, कहीं से भी, तो आप ही के एरिया की प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू शरद भाई।